पार्ट 5 शुरू होता है और यूइची और टेंजी अपने आप को एक गुफा टाइप की जेल में पाते हैं। ऊपर से मानाबू बोलता है कि अब नेक्स्ट गेम स्टार्ट होगा 3 दिनों के अंदर और तब तक तुम दोनों को इसी रूम में रहना होगा। और यूइची देखता है कि वहाँ पे केवल एक पानी की बोतल ही पड़ी होती है, मतलब उन्हें 3 दिन केवल एक पानी की बोतल पर दोनों को सर्वाइव करना होता है। और पीछे से टेंजी बोलता है कि जो ऊपर मैंने तुम्हें किस किया था, जो भी कहा था वो केवल इसलिए कहा था ताकि मैं तुम्हारे साथ आ पाऊँ। और बोलता है कि अब हम जब दोनों अकेले हैं तो मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। और वो बताता है कि ये उसका सेकंड टोमोडांची गेम है। जो सुनकर यूइची बोलता है क्या, पर कैसे? और टेंजी बताता है ये सब कुछ केवल और केवल शियो की वजह से है। उसने मुझसे मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज छीन ली। और टेंजी अपनी कहानी बताना स्टार्ट करता है कैसे उसने 1 मिलियन येन और 2 दोस्तों के साथ अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट किया था जूनियर हाई में। पर तभी उसके दोनों दोस्तों की मुलाकात होती है शियो से और उसके कुछ दिनों के बाद में उसके स्टार्टअप के फंड में से बहुत से पैसे गायब होने लगते हैं। और एक दिन उसके दोनों दोस्त उससे उसके और शियो के बीच का रिश्ता पूछते हैं तो टेंजी बता देता है कि उन दोनों के डैड बहुत अच्छे दोस्त थे और शायद फ्यूचर में उन दोनों की अरेंज मैरिज भी करा दे। ये सुनकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद में टेंजी के स्टार्टअप की जो बैलेंस शीट होती है वो नॉर्मल हो जाती है और इनफैक्ट वो कुछ प्रॉफिट भी कमाते हैं। और एक दिन जब तीनों स्कूल जा रहे होते हैं तो तीनों में से एक बंदा बोलता है कि हम तीनों को 1-1 मिलियन आपस में बांट लेना चाहिए और अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। जो भी हमारी कंपनी में 20 मिलियन येन का प्रॉफिट कराएगा उसे हम अपनी कंपनी का CEO बना देंगे और उसी के साथ उसे मौका मिलेगा शियो को प्रपोज करने का। उस समय तो टेंजी इस बात को हंसी में उड़ा देता है, पर कुछ दिनों के बाद में उन तीनों में से एक बंदा टेंजी को टोमोडाची गेम में एंटर करा देता है और गेम के अंदर 3rd राउंड में टेंजी हार जाता है, जिसकी वजह से तीनों दोस्तों का सारा कर्जा जो पूरे 20 मिलियन येन होता है वो टेंजी पे ट्रांसफर हो जाता है। और मानाबू से बोलता है क्योंकि तुम एक जूनियर हाई स्कूल के बच्चे हो तो मैं 20 मिलियन येन की जगह 20 मिलियन येन के बराबर तुम्हारी लाइफ ले लूंगा तुमसे। और टेंजी को वापस से नॉर्मल लाइफ में छोड़ दिया जाता है एक शर्त पे कि वो टोमोडाची गेम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। पर कुछ दिनों के बाद में वो उन दोनों में से एक दोस्त को पकड़ लेता है, उसे मार के पूछता है कि सारा का सारा पैसा कहाँ है। तो वो दोस्त बताता है कि हमने सारा पैसा शियो पे उड़ा दिया। जो सुनकर उसे यकीन नहीं होता और जब अगले दिन टेंजी स्कूल से घर जा रहा होता है तो उसके साथ साथ शियो भी जाती है और शियो रास्ते में उससे पूछती है तुम आजकल बहुत दुखी रहती हो, क्या तुम्हारी अपने दोस्तों से बात नहीं होती? जिस पर टेंजी मना करता है और शियो बोलती है कि मेरे क्लासमेट ने तुम्हें अपने दोस्तों के साथ देखा था। जिस पर टेंजी बोलता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब? और शियो बोलती है बस मैं जानना चाहती थी कि तुम कुछ मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे थे। और इस टाइम पर शियो का मुंह बहुत अजीब सा होता है जैसे कि वो कुछ उगलवाना चाहती हो उससे। और उसी रात को गेम की मैनेजमेंट से किया प्रॉमिस टेंजी तोड़ देता है और अपने डैड को टोमोडाची गेम के बारे में सब कुछ बता देता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद में टेंजी के डैड शियो के घर पे जाते हैं उसके डैड से बात करने के लिए। पर अगले दिन पता चलता है कि टेंजी के डैड की मौत हो चुकी है और वहाँ पे खड़ा पुलिस वाला बताता है कि शायद टेंजी के डैड ने सुसाइड कर लिया। जो सुनकर टेंजी को यकीन नहीं होता कि उसके डैड सुसाइड कर सकते हैं, पर उसे एक बात समझ में आ चुकी होती है इन सभी के पीछे शियो कैसे न कैसे करके इन्वॉल्व है। और वो डिसाइड करता है इस बात की तह तक जाने का और इसीलिए वो शियो की जासूसी स्टार्ट कर देता है। पर कुछ ही दिनों के बाद उसके पास एक मेल आता है अननोन नंबर से कि शियो से दूर रहे वरना तेरा भी हाल तेरे बाप जैसा होगा। जो देखकर टेंजी घबरा जाता है और डिसाइड करता है कि वो शियो को टोमोडाची गेम में एंटर करवाएगा और उसका असली चेहरा सभी के सामने लाएगा। और ये सभी सुनकर यूइची टेंजी से माफ़ी मांगता है उसका प्लान ख़राब करने के लिए। और टेंजी बोलता है कि तुमने मेरा प्लान ख़राब नहीं करा बल्कि शियो ने करा है। शियो ने स्टार्टिंग में ही झूठ कहा था। अभी तक हमारे ग्रुप पे एक बहुत ही बड़ा लोन अमाउंट है जो पूरे 10.8 मिलियन येन का है। जो सुनकर यूइची बोलता है कि तुम्हें एग्जैक्ट लोन अमाउंट कैसे पता? तो यूइची बताता है ये सब कुछ पहले की ही तरह है। और वो चिल्लाते हुए मानवू से उनका करंट लोन अमाउंट पूछता है और मानवू बताता है कि ग्रुप C का टोटल लोन अमाउंट है 10.8 मिलियन। जो यूइची को कुछ समझ में नहीं आता और दोनों अपनी अपनी कैलकुलेशन करते हैं। और टेंजी बोलता है क्या हो अगर शियो ने तुमसे स्टार्टिंग में ही झूठ कहा हो? क्या हो अगर फर्स्ट राउंड में उसका जो लोन अमाउंट है वो डबल ना हुआ हो? तो क्या तुम उस पर उतना ही भरोसा करते? और ये सभी सुनने के बाद में यूइची बोलता है तो लगता है शियो एक स्कैम आर्टिस्ट है और सही कहूँ तो एक बहुत ही अच्छी वाली। पर हाँ तभी जब तुम सच बोल रहे हो। अगर देखा जाए तो हमें सेकंड राउंड में पता चल चुका था कि हम आपस में एक दूसरे के बारे में कितना ही जानते हैं। जैसे कि तुम लोगों को नहीं पता था कि मैं खूनी हूँ फिर भी तुम मेरे पीछे आए क्यों? और टेंजी बताता है कि मेरी ज़िंदगी का केवल एक ही मकसद है मेरे बाप की मौत का बदला लेना और वो कैसे न कैसे करके शियो या फिर उसके परिवार से कनेक्टेड है और मुझे इस गेम की मैनेजमेंट को तबाह करना है और वो सब कुछ मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पर यूइची बोलता है क्या सही में तुम्हें मेरी मदद चाहिए? और टेंजी बोलता है हाँ मुझे पता है थोड़ा खतरनाक है ये,
खास करके जब से मैंने सेकंड राउंड में तुम्हारा डेविलिश फेस देखा है। मुझे पता है तुम्हारी मदद लेना खतरनाक होगा, पर हाँ, तुम में स्किल्स है जो इस गेम की मैनेजमेंट को पूरी तरह से तबाह कर सकता है और मुझे उन स्किल्स की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। जिस पर यूइची बोलता है कि इन सभी बातों का कोई फ़ायदा नहीं, देखो हमने कोशिश की थी और अब देखो हम कहाँ हैं। और ये सभी सुनकर टेंजी यूइची को भरोसा दिलाने के लिए अपना जो नेम बैच होता है वो यूइची को दिखा देता है और उसका लोन अमाउंट सीधा 2.10 मिलियन येन से 4.2 मिलियन येन हो जाता है। और ये देखकर यूइची टेंजी का हाथ पकड़ लेता है, क्या कर रहा है भाई। और ये सुनने के बाद में पर टेंजी बोलता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो, इस गेम के मैनेजमेंट को पूरी तरह से तबाह करने के लिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपनी बाप की मौत का बदला लेने का एक मौका दो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और वो उससे घुटनों पर बैठकर भीख मांगने लगा। और टेंजी को इस तरह देख यूइची बोलता है कि अभी गेम स्टार्ट होने में 3 दिन बाकी है, तो मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा। और 2 दिन बीतने के बाद में दोनों लेटे हुए होते, आपस में बात कर रहे होते। यूइची टेंजी से पूछता है क्या तुमने सही में उन लोगों को अपना सही में दोस्त माना था या फिर उन लोगों से तुम इसलिए मिले थे क्योंकि तुम प्लान कर रहे थे शियो के अगेंस्ट। और ये बात सुनकर टेंजी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि जब से मुझे मेरे 2 दोस्तों से धोखा मिला था तो मैंने दोस्तों पर भरोसा करना छोड़ दिया था, पर मैंने उन्हें दोस्त माना या नहीं माना पता नहीं। और यूइची बोलता है कि जब हम बाहर जाएंगे तो मुझे प्रॉमिस करो तुम उन सभी से माफ़ी मांगोगे। टेंजी बोलता है कि शायद उसका अब कोई फ़ायदा नहीं है, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करने वाले, पर फिर भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन सभी से माफ़ी मांगूंगा। जो सुनकर यूइची बोलता है ठीक है, तो मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट गेम हम कैसे न कैसे कर क्लियर कर लेंगे। और 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन बीतने के बाद में गेट खुलता है। गेट खुलने के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो अपने आप को जंगल में पाते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात मानाबू से भी होती है। और मानाबू इस बार किसी मिलिट्री ड्रेस में होता है और मानाबू के साथ साथ उन्हें 5 और लोग भी मिलते हैं जिनके साथ वो नेक्स्ट गेम खेलने वाले थे। और नेक्स्ट गेम का नाम था हाइड एंड सीक, या कह लो छुपन छुपाई। और पार्ट 5 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा।